क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो अपने लाइफ में इतने कंप्लेंट्स करते रहते हैं, क्या ये वर्थ इट है? क्या हमें ये कंप्लेंट्स हर वक्त करने चाहिए? जो काम हमें करने हैं उनके बारे में हम प्लान बनाते हैं, और अगर वह काम उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता है तो हम कंप्लेन करने लगते हैं। मैंने हाल ही में एक बुक पढ़ा है। उस बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल चैप्टर मैंने उसमें पढ़ा और मुझे लगा कि यह आप लोग के साथ शेयर करना सही रहेगा। उस चैप्टर के शुरुआत में ही राइटर ने एक लाइन लिखी थी। वो लाइन बहुत ही इंस्पिरेशनल थी। वह लाइन यह है कि जो मुसीबत होते हैं ना, वह एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें नरिश करोगे तो वो बड़े होंगे और वो आप ही को दिक्कत देंगे। इसीलिए सबसे पहला बात तो यह है कि जो भी मुसीबत आपके पास आए उसे इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन निकालो, अदरवाइज उसको आप नरिश मत करो। अब यहाँ पे बात यह आ रहा है कि राइटर ने यह बात तो कही, पर इस बात के बारे में राइटर ने ज़्यादा कुछ हमें बताया नहीं। राइटर यहाँ से एक बात हमें बताना चाहते हैं कि जैसे कैसा लगता है आपको जब आपके सामने कोई आके उसकी लाइफ की कुछ मुसीबतों के बारे में बताता है। क्या आप पॉजिटिव फील करते हो उस समय? नहीं, आप उस समय एक नेगेटिव एनर्जी फील करते हो। तो एक बात बताओ, यह जो नेगेटिव एनर्जी है यह आपके लाइफ को अपलिफ्ट करेगी या नहीं? आप सब जानते हो कि यह आपकी लाइफ को अपलिफ्ट नहीं करने वाली। वह लाइन तो आपने सुनी ही होगी। अगर आप 100 लोगों को अपनी मुसीबतों के बारे में बोलते हो तो 90 लोग तो उसके बारे में फिक्र ही नहीं करेंगे, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और जो 10 लोग हैं उन्हें खुशी मिलेगी कि चलो इसके पास कोई मुसीबत तो है। तो यहाँ पे राइटर ने एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है। तो आइए उस स्टोरी की तरफ चलते हैं। कुछ साल पहले की बात है। राइटर कह रहे हैं कुछ साल पहले की बात है। राइटर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे कि उनकी जो ये बिजनेस प्रॉब्लम्स है, जो कि उनके बिजनेस के बारे में प्लान वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है और उनके बिजनेस में उन्हें लॉस हो रहा था। तभी उनमें पेड्रो आता है। पेड्रो कौन है? तो पेड्रो के बारे में राइटर ने यह बताया है कि पेड्रो एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास है। पेड्रो के होमलैंड के बारे में राइटर जानते हैं। पेड्रो एक कंपनी में काम करता है जो कि दूसरों के घर और ऑफिसों की सफाई करती है। राइटर कहते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो आप पेड्रो से आके मिलिए। राइटर को पता चला था कि पेड्रो के होमलैंड पे एक बहुत बड़ा तूफान आया है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही राइटर को हाल ही में पता चला था कि पेड्रो के होमलैंड में एक बहुत भयानक तूफान आया है, जिससे पेड्रो के होमलैंड में मास डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो यह जब बात राइटर ने पेड्रो से पूछी तो पेड्रो के मुंह पे जो वो छोटी सी मुस्कान थी वह गायब हो जाती है और पेड्रो हर एक चीज़ बताता है कि कैसे बहुत सारे लोगों के अब घर नहीं रहे, कैसे बहुत सारे लोग मर गए। पेड्रो एक और बात बताता है कि पेड्रो के माँ, बाप और भाई अभी भी उसी जगह फंसे हुए हैं, लेकिन पेड्रो को यह नहीं पता है कि वो अभी जिंदा है कि मर चुके हैं। और इससे ही बुरी बात तो यह है कि पेड्रो उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उस एरिया के सारी फ़ोन लाइंस अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यहाँ पर राइटर एक क्वेश्चन पूछते हैं हम सभी से कि क्या हम सब शांत रह सकते हैं, चीयरफुल रह सकते हैं जब हमें पता ही ना हो कि हमारे घर वाले ज़िंदा हैं या नहीं हैं? तो पेड्रो इसके बाद अपने काम की तरफ काम करने चला जाता है। पेड्रो ने राइटर को यह भी बताया था यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसके होमलैंड पे हुए तूफान में जो भी डिस्ट्रक्शन हमारी भगवान से रिलेशन चैरिटी है
कलेक्ट कर रही है, तो उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है और वह मनी कलेक्ट कर रहा है, क्लॉथ कलेक्ट कर रहा है और जो भी जरूरी का सामान है वो कलेक्ट कर रहा है। अगर आपको यह स्टोरी जब पेड्रो उस रूम से जाता है तो होप यू विल लाइक माय वीडियो चेयर से खड़े होकर सोचते कि वो क्या अपनी ज़िंदगी के साथ कर रहे थे। एक बिजनेस के बारे में सोच के वह अपने लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट पलों को मिस कर रहे थे। राइटर खड़े होते हैं और एक पॉजिटिव वे में अपने लाइफ को देखने लगते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से भर जाते हैं। ऐसा ही हम लोग के लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशन है, पर क्यों ना हम दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू को देखें। जैसे हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे पास एक घर है, हमारे पास कुछ स्टोरी से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो होगा और हमारी यह फैमिली मजबूत हो। लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँगा तो आप उससे नोटिफाई हो जाओगे। और एक बात याद रखें, आप अपने आप को बदले, दूसरे आपको देख के बदलेंगे और यह संसार खुद ब खुद बदल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।